सभी को नमस्कार। मैं कुसुम पुरोहित। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्षितिज गद्यखंड का कक्षा 9 का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के जमनिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने विषम परिस्थितियों में भी यानी कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। सन 1995 में इनका निधन हो गया था। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में हंसने के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी करारी चोट की है। उनकी अधिकतर रचनाएं भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार आदि पर लिखी गई हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जीवन में समाई बुराई, बेईमानी, भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया। यानी कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें उन्होंने भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि के आधार पर उन्होंने लिखी। हरिशंकर जी की भाषा व्यंग्य प्रधान है, यानी कि सीधा कटाक्ष करती हैं। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी संरचना के अनूठेपन के कारण विशेष मारक क्षमता रखती है। यानी कि जब व्यक्ति उसको पढ़ता है तो उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है उनकी रचनाएं। उनके एक एक शब्द में तीखेपन को देखा जा सकता है। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं। उनके सिर पर एक टोपी लगी हुई है। वे बहुत दुबले पतले हैं। उनका चेहरा बैठा हुआ ना बहुत दुबला सा था, पतला सा चेहरा था। हड्डियाँ उभरी हुई हड्डियाँ उनमें दिखाई दे रही थी। वे कैनवास के जूते पहने हुए जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंद भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की अंगुलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता है कि यदि उनकी फ़ोटो खिंचवाते समय ऐसी स्थिति है तो वास्तविक जीवन में उनकी स्थिति क्या रही होगी। यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति वो बिल्कुल सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं है, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की ज़िंदगी एक सी ही रही होगी। ये सारी जो तस्वीर देख करके जो परसाई जी हैं वो सारी अपने मन मस्तिष्क में ये सारी बातें कर रहे हैं। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चिंतता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखने वाले थे और गरीबी से दुखी नहीं थे। तो उन्होंने जो उनकी तस्वीर देखी हरिशंकर जी ने परसाई जी की, तो उनको देख करके जो उनकी फीलिंग्स आई, जो उनके भाव उनके मन में आए, उन्हीं को उन्होंने लेखन शैली में उन्होंने लिखित रूप में दिया। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर लेखक हैरान हैं। वे सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा। यहाँ पर ये फिर से एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं ना, कि पत्नी ने जोर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवा ली होगी। लेखक प्रेमचंद की दुर्दशा पर रोना चाहते हैं कि जो लेखक हैं, जो इतना कठिन कार्य करते हैं, अपने लेखन के द्वारा देश को जागृत करते हैं, उन्हें सुसुप्त अवस्था से उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाते हैं, उन लेखकों की समाज के अंदर ऐसी दशा है कि उनके पास में समुचित साधन उपलब्ध नहीं है, किंतु उनकी आंखें दर्द भरे व्यंग्य से में रोने से उनकी आंखें जो है उन्हें रोक लेती हैं। लेखक सोचते हैं सोच रहे हैं कि व्यंग्यपुरी जो उनकी मुस्कान है उसका आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया होगा या होरी का गोदान हो गया होगा। अब यहाँ पर उन्होंने जो जो कहानियाँ लिखी प्रेमचंद जी ने, है ना, उन सभी कहानियों को उन्होंने अपने लेखन में उन्होंने नाम दिया है कि जो जो घटनाएं थी उनमें क्या क्या हुआ था, उनका नाम देते हुए वो कह रहे हैं कि क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या होरी का गोदान हो गया। तो होरी का गोदान जो है वो इनकी रचना है प्रेमचंद जी की। या हल्कू किसान भी क्या है, ये भी इनका एक पात्र है इनकी कहानियों का, प्रेमचंद जी की कहानियों का। अब माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेच के शराब पी ली। अब जो कफन उनकी जो रचना है उसका यह पात्र है माधो। या महाजन के तगड़े से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा। यानी महाजनों के द्वारा जिस तरह से पैसे ऐंठ लिए जाते थे और जो लोग थे बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, खेती बाड़ी का जो कार्य करते थे और महाजनों के अत्याचारों के अंदर वो दबते जा रहे थे अत्याचारों के कारण। तो उन सारी जो घटनाएं थी, उन सारी जो चीज़ें थी, उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर उन सभी बातों का उन्होंने बताया अपनी रचनाओं के अंदर। तो
तो वो सारी हरिशंकर परसाई जी ने उन कहानियों का सभी का नाम लिख दिया। और लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त जो संत कवि कुंभन दास थे, उनका जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। अब जो संत कवि कुंभन दास थे, तो यानी कि उस समय जो लेखक थे, लेखकों के साथ था जो कवि थे, उन कवियों की भी ऐसी ही स्थिति थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें बुला तो लिया जाता था, परंतु उन्हें उनका उचित दाम जो था, उचित जो मोल था, जो वाजिब जो कीमत थी, उनके दी नहीं जाती थी। इसी कारण उस समय जो लेखक और कवि थे, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। अब इसमें अचानक लेखक को समझ में आ गया कि प्रेमचंद का जो जूता था वह लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं वो, और उन्हें समझौता पसंद नहीं है। अब कठोर वस्तु कौन सी है? कठोर वस्तु से तात्पर्य उनका है जो समाज में फैली हुई विडंबनाएं, कुप्रथाएं, कुविचार, जो विसंगतियां हैं, उन पर उनका उन्होंने कठोर माना है, कठोर पत्थर का रूप दिया है उन्होंने। कि जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए और उनके नेम धर्म का, उनकी जो मुक्ति थी वही उसका साधन था, लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की अंगुली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है। घृणित वस्तु कौन सी है? जो कि समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, और उन्होंने उन्हें ठोकर मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी अंगुली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं लेखक कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की जो प्रवृत्ति है और अवसरवादिता जो है उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। और वे बता रहे हैं कि हमें बाहरी दिखावा न करते हुए एक सामान्य जो जीवन है वह व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शेष आगे।